हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है। और हम लोग पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति के जो अनुपातिक मान होते हैं कि काश 30 का, काश 45, सेक 60, ठीक है, काश 90, साइन 90, साइन 0, ये सारे मान हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है। और हमने पहले इसको कर लिया था। ठीक है। और इसके अलावा हमने एक चार्ट बना के तैयार किया था, उसको भी हमने आपको बताया था कि कैसे, मतलब साइन 0 का मान कितना होता है, काश 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का कितना होता है, या साइन 90 का कितना होता है, काश 90 का, ये सारी चीजें हमने बताई थी। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कैसे साइन 30 का मान निकालते हैं, कैसे काश 45 का मान निकालेंगे, कैसे साइन 0 का मान निकालेंगे। हमने हर एक चीज आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताए थे। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्नावली शुरू हो जाएगा आज, प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.2 का हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने पहला सवाल जो है, काश स्क्वायर 30, काश स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस 1/2 काश स्क्वायर 90 माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 का मान पूछा है। ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले देखिए सबके मान रखेंगे। काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है। इसका स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको स्क्वायर लिख देंगे इंटू, यहाँ कुछ नहीं लिखने का मतलब इंटू यानी गुणा होगा। ठीक है। काश स्क्वायर 45, काश 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। सेक 60, सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1/2 काश, काश 90, काश 90 का मान होता है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 2 टेन, टेन 60 का मान होता है √3, तो इसका वर्ग लिखा है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कड़ी में 3 का जब वर्ग करेंगे ना तो केवल 3 आएगा। ठीक। और 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा इंटू, ठीक, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और कड़ी में 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 दूना के 4 प्लस, देखिए 1/2 में 0 के जब गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दे रहे हैं। माइनस, देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर यानी कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 यानी 1 3 बाहर आएगा, यानी 2 गुणे 3। ठीक है। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 1 कम 3 बटा में 4 के 8 प्लस 4 चौको 16, यहाँ 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 3 गुना के 6। ठीक है। अब इसमें 16 में 6 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3/8 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको बराबर कर दे रहे हैं। अब देखिए अब एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है। तो 1 बटा में 8 हो जाएगा, 8 कम 8, 1 3 प्लस 1 8 8 8 दाम में 80। अब इसको जोड़ेंगे, 80 3 83 बटा में 8। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 83/8। देखिए कितना आसान है, बहुत टफ नहीं है, बट हमें करना क्या होता है, बस हमको ये ध्यान देना है कि इसका मान कैसे निकले, मतलब मान हमें याद होना चाहिए। काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है। यही आप याद करिए, काश 30 का मान कड़ी में 3/2, और काश 30 का जो मान होता है ना वही साइन 60 का होता है, यानी काश 30 का मान कड़ी में 3/2 है, यानी साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होगा। ठीक है। 2 मान याद हो जाएंगे। काश 45 का मान 1/2 होता है, तो साइन 45 का भी 1/2 होता है। ठीक है। फिर सेक 60, सेक 60 का मान 2 दिया होता है। ठीक है। और इसका उल्टा है कॉस, कॉस का 60 का मान 1/2 होता है, प्लस काश स्क्वायर 90, काश 90 का मान 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है। -2 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान कड़ी में 3। ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा। ठीक है। और इसके बाद 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 गुणे 1, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2। ठीक है। प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4। ठीक है ना। फिर प्लस 1/2 में जब 0 किसी संख्या में 0 गुणा करते हैं 0 आ जाता है। ठीक है। और -2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3/8 प्लस 4 को 16 माइनस 6 के 10, आंसर आ गया 83/8। ठीक है। इसको हल कर लीजिए। ठीक है। अगर कोई सवाल आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी चीज की कोई प्रॉब्लम मतलब समस्या आ रही है, तो आप इस पे मतलब आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना जो भी आपको समस्या होगी उसको आप दर्ज कराइए या बताइए। ठीक है। या मैसेज करिए, हम आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। पहला सवाल हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल।
ठीक है, दूसरा भी इसी तरह है। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा बोल रहा है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 इंटू कास स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 इंटू कास स्क्वायर 45 प्लस 4 tan लिख दे रहा हूँ, tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कास स्क्वायर 90 का स्क्वायर 90 प्लस 1/24। ठीक है, इसका मान बताया पूछा है। ठीक है, इसको बोला है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस इंटू कास स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कास स्क्वायर 90 प्लस 1/24। इसका मान हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, यही ध्यान रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 और कास 30 का मान कड़ी में 3/2। ठीक, तो साइन 30 का मान 1/2 तो इसका स्क्वायर इंटू कास 45 का मान 1/√2, इसका भी वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे, प्लस 4 tan 30 का मान होता है 1/3। ठीक है, कोष्टक बंद करके इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 का मान होता है 1 तो 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 काश 90 का मान होता है 0। ठीक, इसको 0 कर देंगे, प्लस 1/24। अब देखिए 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 गुणते 1/2 तो 2 प्लस 4 गुणे 1/3 प्लस 1/2। देखिए 2 में जब 0 को करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1/24। अब इसको हल कर लेंगे, 1 1 कम 1, 1/4 गुना के 8 प्लस 4 1 कम 4 बटा में 3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। ठीक है, अब एलसीएम होगा, अब सबको जोड़ेंगे कैसे, 8 3 2 24 का एलसीएम 24, 8 3 24, 3 1 कम 3 प्लस 3 8 24 8 बार में और 8 का 4 में गुणा होता है, 8 चौको 32 प्लस 2 का गुणा 2 से 24 में भाग देंगे तो 12, 12 1 कम 12 प्लस 1, 24 1 कम 24, 24 1 कम 24 1 कम 24, 1 1 कम 1। ठीक, आप जोड़ देंगे तो 12 3 32 3 35, 35 1 36, 36 2 46, 46 10 56 बटा में 24। ठीक है, इसको काट देंगे 2 से, 2 गुना के 4, 2 8 16 और 2 1 12, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, मतलब कितना आ गया ये, -2 cos स्क्वायर 90। ठीक है, 1/2 साइन 4 tan स्क्वायर 30। टू cos स्क्वायर 90 प्लस 1/2 90। सही है, तो 4 गुना के 8, 1 उठा के 2 प्लस 24 24 3 कम 3 3 12 कम 12 12 24 बचे तो 34 34 10 44, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये 48 होगा 48। ठीक है, 48 बटा के 24 काट देंगे, 24 गुना के 48। ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर।
ठीक है, गलत हो गया था जोड़ने में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें बस देखिए आसान है, बस यहाँ थोड़ा जोड़ने में गलत हो गया था, 56 56 आ गया था, ठीक है। जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 32 3 35, 35 1 36, 36 2 38 10, 48 48 बटे 24 काट देंगे 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है तो आसान, लेकिन मतलब बात वही है कि हमें क्या होना चाहिए, इसका मान याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। इसके बाद आपको कड़ी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, कड़ी का सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक कक्षा 9 में ये सब चीजें थी, हम लोग ने पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, देखिएगा, इसको इसको लिख लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आए, कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब सवाल नंबर 3 करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 है कि 4 कोष्टक में साइन का फोर्स है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, 4 कोष्टक में साइन 30 डिग्री प्लस काश पे 30, साइन पे 4 घात 30 प्लस काश पे 4 घात 60, सॉरी 60 है, ठीक है। इसके बाद लिखा है -3 काश स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। डिग्री का मतलब अंश होता है, ठीक है, जो हम लोग डिग्री बोलते हैं उसका मतलब अंश होता है। 60 मतलब 60 अंश या 60 डिग्री, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हिंदी में अंश। इसको साइन बोलते पढ़ेंगे, साइन 30, साइन 30 के घाते 4, ठीक है, यानी साइन 30 पे 4 घात है, साइन 60 पे 4 घात है, ठीक है, काश 60 पे 4 घात है, काश स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या 45 अंश बोलते हैं, ठीक है। इसका हल करेंगे कैसे, 4 तो हो गया है, बाहर है, अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, इसको बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ा क्वेश्चन। साइन 30 का मान होता है 1/2, इस पे 4 घात है, प्लस काश 60 का मान, काश 60 का मान भी 1/2 होता है, इस पे भी 4 घात है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन मान लीजिए बंद हो गया, -3 काश 45 का मान है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान होता है 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, साइन 90, ठीक है। अब देखिए इसको 4 हो गया, अब इसको हल करते हैं, 1/2 का ऊपर 4 घात, यानी 1/2 पे इस पे 4 घात, 1 पे 4 घात होगा तो 1 एक कम 1 एक कम 1 एक कम 1 ही आएगा, और 2 पे 4 घात होगा तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 1/16 आएगा, प्लस 1 पे 4 घात होगा तो 1 बटा में 2 पे जो 4 घात आएगा, देखिए एक जो घात है ना 1 पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, दोनों पे आएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर लगा है, होल स्क्वायर, होल में 4 घात है, तो 2 पे आएगा 16 भी हो जाएगा, कोष्टक बंद। -3 इसे करेंगे तो 1 बटा कड़ी में 1 पर जब वर्ग आएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 यानी केवल 2 हो जाएगा, -1, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 4, अब इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम हो जाएगा 16, 16 एकम 16, 1 + 1 -3, 1/2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2 हो जाएगा ना, 1/2 -1, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 -1 2 2 2 एकम 2 ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 1 2 2/16, 2/16 -3, मतलब 2 में से गया तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, यानी कि 3 कोष्टक में -1/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, ठीक है, 4 गुणे 1/8 -3
ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 बटा के 2, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना के 8। अब देखिए इसका मान हो गया 1 बटा के 2 प्लस 3 बटा के 2। अब इसको जोड़ देंगे, एलसीएम 2, 1 एकम 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 3, यानी कि 4 बटा के 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का भी आंसर 2 आ गया। ठीक है ना, देखिए आराम से करिए, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया से दिख भी रहा है और बढ़िया से एकदम एकदम सरल भाषा में एक एक सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि साइन 30 का मान क्या होगा, काश 60 का मान क्या होगा, काश 45 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा। मतलब ये सब मान आपको बस याद रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी तो इसके बाद आसान से कर लेंगे, बस ये आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। अगर प्लस माइनस में अगर गड़बड़ी होगी तो फिर वही आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल है, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए 5-10 सेकेंड तक, फिर हम चौथा नंबर करेंगे। चौथा भी यही दिया है, उसमें बस दिया है कि साइन थीटा का मान दिया है कि 8/17 तथा 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, क्या ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है कि साइन थीटा का मान दिया है 8/17 तथा तथा बोला है तथा 0 इज लेस देन 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा का मान। ठीक है, बोला है कि साइन थीटा का मान 8/17 है। ठीक है ना, तो इसमें इसका क्या मतलब, 0 इज लेस देन मतलब ये छोटा का सिंबल, यानी 0 छोटा है, 0 डिग्री छोटा है थीटा से, और 90 डिग्री या 90 अंश से छोटा है थीटा, यानी जो थीटा का मान है, थीटा का बना देंगे मान लीजिए इस तरह समकोण त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया मान लीजिए ए बी सी, ये 90 हो गया। बोल रहा है कि जो थीटा है ना, ये थीटा है ना, ये जो थीटा है 0 से बड़ा है। देखिए बड़ा सिंबल है, जिधर का मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, और जिधर का मुंह बंद रहता है उसको छोटा, यानी 0 छोटा, यानी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी इससे भी बड़ा 90, यानी 90 छोटा ये थीटा, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, इसको न्यून कोण बोलते हैं। तो tan थीटा का मान पूछा, तो साइन थीटा लंब बटा के कर्ण, हम बताए थे लाल बटा कक्का में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब थीटा के सामने लंब होगा ए और कर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, लंब होगा ये, तो अब इसको निकालेंगे ए बी का मान, बताए थे आपको कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग दे दिया है 17 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग नहीं दिया है, तो इसको लिख देंगे ए बी का वर्ग प्लस लंब 8 का वर्ग। तो 17 का वर्ग करेंगे तो 17 17 289 बराबर ए बी का होल स्क्वायर नहीं दिया है तो प्लस 64 हो जाएगा। ठीक, तो ये दया के पक्षांतर 289 माइनस 64 बराबर ए बी का वर्ग, घटा देंगे तो दो ये आ जाएगा 5 2 2 225 बराबर ए बी का वर्ग, तो ए बी का मान आ जाएगा 15। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 15, यानी ए बी का मान आ गया 15। तो बोल क्या रहा है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार यानी कि 8/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो पहला चैप्टर में सवाल लगा रहे थे ना उसी तरह का है। ठीक है, और इसको एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए जिधर का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर का मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है, यानी इधर का मुंह बंद है यानी 0 छोटा, यानी 0 से ज्यादा है,
इसका मुख्य 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम है। ठीक है, अगर 90 रहता ना, अगर 90 रहता तो ऐसी लाइन रहती है, ये 90 का कोड बनाता है जिससे बनाया है। ठीक है, 90 से कम यानी इससे थोड़ा सा भी कम रहेगा तो कम है। ठीक है, तो ये थीटा है। और देखिए, देखो इसको बोलते हैं इज लेस देन। इसको एक बार आपको बता दे रहे हैं, 0 डिग्री इज लेस देन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेस देन थीटा। ठीक है, इसको इससे पढ़ने का तरीका है, 0 इज लेस देन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे 90 डिग्री, इधर का मुखड़ा यानी ये बड़ा 90 डिग्री इज ग्रेटर देन किसे, थीटा। ये पढ़ने का तरीका आप लोग, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते कि क्या बोला जाता है, तो वो लोग इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़े। हिंदी में तो ये होगा कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, या 0 जो है थीटा से छोटा है और जो थीटा है वो 90 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे 0 इज लेस देन थीटा, यानी कि 0 थीटा से कम है, और 90 इज ग्रेटर देन थीटा, यानी 90 जो है वो थीटा से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल है तो जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, त्रिकोणमिति फलन वाला जो था, अनुपात वाला, किस साइन थीटा का मान दिया तो हम निकालते थे काश थीटा का मान, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ये सब चीजों से उसी तरह का है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसका मान याद होना जरूरी है कि साइन 30 काश 30 काश 60, ये सब का मान याद होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम अगला करेंगे, एक बार देख लीजिए इसको, जिसको नहीं समझ में आए इसको लिख लीजिए कहीं। ठीक है, ताकि आपको बार बार याद पड़े, एक दो बार, दो चार बार पढ़ लेंगे ना, तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं या क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में यही शब्द बोलते हैं, 0 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री या अंश, इसे बोलते हैं डिग्री, डिग्री या हिंदी में अंश। ठीक है, 0 डिग्री या 0 अंश इज लेस देन थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, और बाकी तो चीज पाइथागोरस पर मैं आपको पहले चैप्टर में बताए थे हम कि पाइथागोरस पर में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी भी समकोण, ये समकोण त्रिभुज को बोलते हैं, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, तीन भुजा से बना, इसको बोलते हैं समकोण। लेकिन ये समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण 90 अंश होगा, उसको समकोण, एक कोण 90 अंश है समकोण। अगर ये 90 अंश से कम का रहेगा तो उसको न्यून कोण, और 90 से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक, इसको हम इरेज करेंगे, फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, मिटा देगा सारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 में पहला काम लिख रहे हैं, 5 में फर्स्ट है, अलग अलग मतलब कई दिया है, 5 थे दिया इसमें। पहला दिया है साइन 60, साइन 60 काश 30, साइन 60 काश 30, साइन 60 काश 30 प्लस साइन 30 काश 60। ठीक है, साइन 60 काश 30, साइन 60 काश 30 प्लस साइन 30 काश 60 का मान। तो साइन 60 का मान देखिए क्या होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 इंटू यानी गुणा, काश 30 का मान होता है √3 यानी √3/2। ठीक है, यानी कड़ी में 3/2 प्लस साइन 60, साइन 30 का मान 1/2 इंटू काश 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको देखिए 1/2 भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको अगर पढ़ना है इंग्लिश तो 1/2 ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक, या इसको पढ़ना है √3/2, रूट, इसको रूट बोलते हैं, या फिर कड़ी, हिंदी में कड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको जो होता है ये, इसको बोलते हैं करड़ी। ठीक है, करड़ी या इंग्लिश में रूट। ठीक है,
तो √3 या अंडर रूट भी बोल सकते हैं, अंडर रूट भी बोले या रूट बोल सकते हैं, ठीक है। √3/2 बाई अपान भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, ठीक है। 1/2 भी पढ़ सकते हैं इसको, 1/2, 1/2 ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो √3/2 इंटू, गुणे को इंटू बोलते हैं, ठीक है। √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 या 1/2, ठीक है। ऐसे कैसे भी पढ़े, ठीक है। जो लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं वो लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कहीं पे हम रूट रूट भी बोल देते हैं या कड़ी बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है। अपान बोलेंगे या बटा बोलेंगे या फिर बाई बोलेंगे, उसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस, नहीं हो तो गया ना पूरा, हाँ हो गया। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, ठीक है। जब दो कड़ी का गुणा होता है तो केवल एक कड़ी में 3 आ जाता है, ठीक है। कैसे होगा कि देखिए एक ही कड़ी में आ जाएगा पूरे 3। तो जब ये देखिए यहाँ पे ना घात होता है, यहाँ 2 घात होता है, इसीलिए इसमें से कोई एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। केवल 3 बाहर आएगा, 3 बटा में 2 का दोनों गुणा, 2 गुना के 4। इसका कुछ नहीं क्योंकि बाहर है कड़ी से, इसलिए 2 गुना के 4 प्लस 1 1 कम 1 बटा 2 गुना के 4। अब देखिए दोनों का हर जब बराबर होता है ना तो कैसे मतलब जो बटा का सवाल होता है उसको कैसे होता है, जब दोनों का हर सेम होगा तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 बटा के 4, 4 से 4 करके 4 1 कम 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक। दूसरा नंबर का सवाल देखिए, दूसरा नंबर का दिया है 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 tan 45 मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर लिखा तो यहाँ स्क्वायर लिखिए, माइनस sin 60 मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर दिया, इसका स्क्वायर। अब इसका देखिए 2 1 1 कम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बटा में 2 4 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बटा में 4, ठीक है। ए माइनस ए प्लस कट जाएगा, ठीक है। प्लस 3/4 माइनस 3/4 दोनों बराबर है, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये कट जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसका भी आंसर आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, देख लीजिए, जब बार नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, बोला है कि cos 45 बटा में cos 45 बटा में sin 30 प्लस cos 45 बटा में सॉरी sec 30 प्लस cosec 30 का दिया है, sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए cos 45 का मान होता है 1 बटा के √2 बटा sec 30 का मान होता है 2 बटा के √3 प्लस कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1/√2 है, अब इसको एलसीएम लेके करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा, ठीक। इसका इसमें भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में 2 गुणा करेंगे 2 प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे तो √3, इसमें गुणा करेंगे 2√3। अब देखिए ये जो रूट है ना ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√2 गुणे ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बटा में हो जाएगा 2 प्लस 2√3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा √3 बटा में, यदि गुणा करेंगे 2 का इसमें करेंगे तो 2√2 प्लस इसमें करेंगे तो 2√6, ठीक है। अगर यहाँ पे कैसे होता है, कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कामन कर लेंगे तो √2, यहाँ से 2√2 ही कामन कर देंगे सीधे, 2√2 कामन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √3, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग कैसे करेंगे,
अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, ये देखिए √2 से ऊपर नीचे कड़ी में हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए √6 हो जाएगा ऊपर बटा में, ये इसका हो जाएगा 2, 2 गुना के 4 हो जाएगा, देखिए 2 पहले ही √2 का √2 में गुणा कर केवल 2, 2 गुना के 4, यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। अब इसको भी हटाने के लिए ना ऊपर -1 माइनस √3 से गुणा करेंगे। परमेयकरण में देखिए यही होता है कि अगर नीचे किसी संख्या प्लस कड़ी में या माइनस दिया है ना, 1 प्लस कड़ी में 3 है तो इसका 1 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, यही लिखा रहता है 1 माइनस कड़ी में 3 या कड़ी में 2, तो वही चीज या बस यहाँ सिंबल चेंज करते हैं लेकिन सेम चीज यही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करते हैं, कड़ी में 6 कॉमन करके 1 माइनस √3 बटा में यहाँ हो जाएगा 4, इसका करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 6, कड़ी में 6 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18 बटा में 3 में से जाएगा 2, -2 तो -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हो गया। -8 हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर हम हल कर दे रहे हैं, देखिए ये माइनस है, ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल कर दे रहे हैं इसके आगे का, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए ये माइनस है ना तो ऊपर चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 है ना, इसको आगे कर दें -18 वाले को, तो एक कड़ी में 18 माइनस था तो प्लस फिर माइनस कड़ी में 6 बटा में 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन, कड़ी में 6 कॉमन हो जा रहा है, कड़ी में 6 कॉमन कर या तो यहाँ से कॉमन कर दिए, एक कड़ी में 18 है ना, तो 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 9 18, 3 3 लिखे 9, 3 1 3 यानी 3√2, 3√2 माइनस √6 बटा में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3√2 माइनस 6 बटा में 8, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, cos 45 बटा में sec 30 प्लस कोसेक 30 ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले cos 45 का मान रख लेंगे, तो cos 45 का मान रखा होता है 1 बटा कड़ी में 2, ठीक। sec 30 का मान होता है 2 बटा के √3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 1 बटा √2 1 बटा √2 बटा में √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक। और √3 का जब √3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस, एक का √3 में गुणा करेंगे भाग करेंगे तो √3 आएगा, इसमें जब 2 गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब 1/√3 1/√2 गुणे ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। जब देखिए 1 2 3 4 रहता है ना, तो ये नीचे वाला जो ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर वाला चला गया √3 बटा में ये हो गया इसके साथ में गुणा, √3 का 1 में करेंगे √3 बाई इतना, तो ये आ गया हमारा सवाल यहाँ तक। आप देखिए जब नीचे देखिए हर, जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर होता है उसको अंश बोलेंगे और जो नीचे रहता है उसको हर। जब हर में कड़ी लगा रहता है ना तो उसका परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेय जब कड़ी में हर मतलब हर में जब कड़ी लगा रहता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। उसका परिमेयकरण किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखिए जब यहाँ पे इतना था कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, इसको हमने परिमेयकरण करते लास्ट में नीचे देखिए हर में कोई भी कड़ी नहीं लगा, अंश में भले लगा है लेकिन हर में नहीं लगा है, ठीक है। तो हर में जब तक कड़ी लगा रहेगा तब तक हम उसका परिमेयकरण करते रहेंगे और परिमेयकरण करके लास्ट में उसको परिमेय मतलब कि कड़ी जब तक उसकी खत्म नहीं जाएगी तब तक उसको हम परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कड़ी में 2 का परिमेयकरण किए हैं क्योंकि ये अकेला है, मतलब कोष्टक से बाहर है, कड़ी में 2 किए हैं तो कड़ी में 3 से जब कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो 3 गुणा के 6, लेकिन कड़ी में 6 होगा, ठीक। बटा में 2 और कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा करेंगे 2 गुणा के 4, ये कोष्टक में से गुणे
अब परिमेय कड़ी इसका करना है, ये पूरे का 1 प्लस कड़ी में 3 का, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो ये आ गया कड़ी में 6 गुणा कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कड़ी में 3 बाई, अब इसका करेंगे तो 4। और देखिए ए प्लस बी, बीजगणित का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो वाला सूत्र लगा दें, ए स्क्वायर यानी 1 फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर, जब करेंगे कड़ी में 3 का केवल 3 आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको गुणा कर दें कड़ी में 6 में, एक का गुणा करें कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 का जब 3 से करेंगे तो कड़ी में 6 18 बटा में देखिए 3 में से ये 2, लेकिन ये अंक बड़ा है 3 वाला, तो इसलिए -2 लगाते हैं, तो -2 में 4 -8। अब देखिए -8 हो गया ना, तो ये माइनस को ऊपर जब ले जाएंगे तो ये आगे देखिए ये प्लस लगाएंगे, आगे कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है प्लस। तो ये वाला अंक जब ये माइनस में ना यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा हुआ तो ये माइनस लिखा गया, और ये -18 है ना, तो यहाँ पे +18 हो गया है, ठीक है। अब क्या किए हैं, इस 18 को हम लिख सकते हैं, 18 बराबर होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तो लिखना होगा 18 कड़ी में, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, ये 3 कॉमन किए, 3√2 माइनस √6 बटा में 8, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो सवाल को आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा परिमेयकरण है और थोड़ा सा कड़ी का सवाल है, ठीक है, और कुछ मतलब बटा का सवाल है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब आसान ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 का तीसरा था ये, ठीक है। 5 का 3 हो गया, 5 का 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब हम करेंगे 5 का चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल आई भी, ठीक है। पूरा मिटा दे रहा हूँ ताकि लिखने में थोड़ा सही रहेगा, पूरा सवाल आ जाएगा ना, ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो आगे पीछे लिखना पड़ रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। पांचवा का चौथा है, लिखा है कि sin 30 प्लस tan 45 sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सर, इसे sin 30 का मान रखेंगे, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक, प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, फिर बटा में सेक 30 का मान होता है 2/√3, ठीक, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 1, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, इसका ऊपर का ले लेंगे तो 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, 2 दूना के 4, सॉरी ये हम ऊपर वाला के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो √3 प्लस 1 का करेंगे इसमें 2√3 माइनस 2 दूना के 4, फिर बटा में करेंगे, इसका करेंगे तो 2√3 √3 से 2 दूना के 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ऊपर वाला देखिएगा √3 और √2 एक 3 माइनस 4 बटा में ये हो जाएगा 4, मतलब 2 एक 3 प्लस 4, ठीक है ना। अब इसका देखिए, इसका परिमेय कैसे करेंगे, इसका नीचे ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3√3, ये प्लस नीचे हमेशा नीचे वाला ध्यान देंगे, हर वाला अगर यहाँ प्लस लिखा है तो -4 से, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, इसको 3√3 माइनस 4,
अब इसका करेंगे 3 3 के 9, 9 3 27, ठीक है। फिर इसका करेंगे इसमें माइनस 3 चौको 12 √3, फिर माइनस इसमें करेंगे तो माइनस 4 3 12 √3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौको 16 बटा में 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 3 27, ठीक, यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4 देंगे 12 √3, माइनस माइनस 4 का इसमें करेंगे तो माइनस 12 √3, माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस 4 चौको 16, ये दोनों कट जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 27 और 27 16 हो जाएगा 43 43 ना, 7 6 13 2 1 3 1 4, ठीक है, 43, फिर माइनस 12 12 24 कड़ी में 3, ठीक, बटा में 27 में से 16 जाता 16 10 26 11, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें का है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा गुणा भाग है, थोड़ा सा हमें गुणा भाग करना है इसमें, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान देना है कि थोड़ा हमें गुणा भाग करना है, ठीक है। बाकी तो सब मतलब आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम गुणा उड़ा करेंगे इधर उधर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, परमेकरण थोड़ा हमें आना चाहिए, नहीं जाएगा तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बस ये नीचे देखना है कि अगर नीचे प्लस लगा है तो अंक जो सेम अंक जो लिखा है ना यही अंक लिखा रहेगा, बस ये प्लस लिखा है तो माइनस ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब हर का देख कर ही हमेशा परिमेयकरण करते हैं, और परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारी हर रहता है हर है उसमें कोई कड़ नहीं, मतलब कोई कड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम परिमेयकरण करते हैं ताकि हर को फ्री कर सके, ठीक है, किसी पूर्णांक के रूप में आ सके, लिख सके, ठीक है। जनरली हम इसको धन पूर्णांक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक और बचा है 5वां नंबर, उसको भी हम लोग इसी तरह करेंगे, ठीक है। इसके बाद छठवां आ जाए, मतलब कि छठा नंबर आएगा तो उसमें विकल्पी वाला है, उसको विकल्प करना है। फिर 7वां है, फिर 8वां है, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां है, ठीक, यही सब है सवाल में। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे 5 का 5वां, 5 का 5 नंबर लास्ट वाला, ठीक है। ये आपको कर लिए होंगे, अगला 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, 5 क्या है, 5 काश स्क्वायर 60, 5 काश स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा में साइन स्क्वायर 30 प्लस काश स्क्वायर 30, यही मान हमको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, काश 60 का मान पता होना चाहिए। 5 काश 60 हो रहा होता है कड़ी में 3 बटा के 2, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है 2 बट सेक 30 का 60 है ना, देखिए यही गलत हो जा रहा है। का 60 मान होता है 1/2, ठीक, और सेक 30 का मान होता है 2 बटा के √3, इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान है 1 का स्क्वायर बटा में साइन 30 का मान 1 बटा के 2 स्क्वायर प्लस काश 30 का मान √3/2 स्क्वायर। अब इसी कॉल करेंगे तो 5 है, एक बटा में इसको देखिए करेंगे तो 5 गुणे 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 दूना के 4,
प्लस 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस करेंगे 3 का वर्ग करेंगे 3, माइनस 1, बटा में इसको करेंगे 1 का वर्ग कर 1/2 यानी 1/4, प्लस 3/4, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में, देखिए दोनों का हर बराबर है तो 3 1 4, 4/4, हर बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ देते 3 1 4, 4/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसका काम खत्म, इसको हल करते हैं। 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, ठीक है। तो 4 3 12, तो 3 3 5 15, प्लस 3 चौक को 12, तो 16 चौक को 64, माइनस 1, 12 कम 12 तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये जाएगा टोटल 67/12, ठीक। ये हो जाएगा हमारा नंबर आंसर। ये आ गया सोल्व। देखिए बस कोई टफ नहीं है ना, बस उसका मान थोड़ा सा हमें रख याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात थोड़ा सा हमें हल करने में ध्यान देना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको कर लीजिए। छठा सवाल में क्या बोला है कि विकल्प छांटना है आपको, बहुविकल्पी, ठीक है। इसमें 4 सवाल दिए हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करें, मिटा रहे हैं, ठीक, ठीक है। इसको भी मिटाएंगे। इसके बाद छठवां सवाल है, पहला है 2 tan स्क्वायर 30 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान पूछा है। इसको मान में लिखा है साइन 60, cos 60, tan 60, साइन 30, मतलब आपको क्या मतलब कौन सा सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब करेंगे छठा का, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम लोग छठवां करेंगे। 5 नंबर हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब छठवां, छठा नंबर है, बोल रखा है कि विकल्प का चयन कीजिए। छठवां का पहला है 2 tan 30 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 3 1 कम 3, ये हो जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, 2/3 बटा में एलसीएम 3 1 3 3, 3 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2 बटा रूट है 2/√3 बटा में 3 1 4 बटा के 3, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 गुणे 3 बटा में 4 गुणे √3, 2 कम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 3/2√3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब हर में रूट आता है ना तो उसका परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। परिमेयकरण यानी √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा 3√3 बटा में 6 हो जाएगा, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 गुना के 6, 3 एक कम 3, 3 गुना के 6, यानी √3/2 ये किसका मान है, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया था इसका सवाल का, क्या आपको बताना है कौन सा सही है। तो साइन 60 पहला था, दूसरा था cos 60, तीसरा था tan 60, चौथा था साइन 30, ठीक है। तो चौथा चारों में से कौन सा देता आया √3/2। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 का होता है √3, साइन 30 का होता है 1/2, ठीक है। तो √3/2 आया, यानी कि पहला वाला सही है, ठीक। पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। यही हमें ध्यान देना है।
अब इसी में है दूसरा सवाल, दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन में दिया है कि 90 होगा, यानी 90 डिग्री या 90 अंश बोला है, या 1 होगा, या साइन 45 होगा, या 0 होगा। ठीक है, तो अभी हम उसको हल करेंगे और देखा जाएगा कि उसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। छठा का पहला हो गया। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर ए आया साइन 60, यानी कड़ी में 3 बटा के 2। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे इसका, इसको सब मिटा दिए। दूसरा बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान ना ए ऑप्शन में दिया है, ए का मान दिया है 90 अंश, बी दिया है 1, सी दिया है साइन 45 और डी दिया है 0। ठीक है, तो 1 माइनस टेन 45 का मान होता है 1 बटा के √2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा में 1 प्लस 1 बटा के √2 का इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 बटा √2, तो 1 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 1 बटा के 2, ये हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम में लेंगे 2, तो 1 2 2 2 माइनस 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 में से 1 जाए तो 1 बटा में 2 1 3। गलत है ना, सारा गलत है, सॉरी। टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस टेन 45 का मान 1 का वर्ग बटा में 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग करें तो 1 बटा में 1 प्लस 1, यानी कि 0 बटा के 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर चौथा डी सही है, डी भाग दे रही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला करेंगे साइन 2a बराबर दिया 2 साइन ए का सत्य होता है जब, तब सत्य होता है जब ए बराबर क्या है। ठीक है, इसको बताना है आपको। ठीक है, ये देखिए, मैं मतलब टेन 45 का यानी साइन 45 की जगह एक बट √2 रख दिया था, इसलिए गलत आ रहा है। टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, ये था छठा का दूसरा। ठीक, अब छठा का तीसरा बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए का मान, पूछा है कि कब सत्य होगा, कंडीशन इसमें दिया है कि जब ए का मान यानी ए बराबर 0 अंश। ठीक है, एक मिनट, साइन 2a बराबर 2 साइन ए ना, ये तब सत्य होगा, जब ए बराबर दिया है। ठीक है, ए बराबर ए का मान दिया है, या 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 30 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 45 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए ना, तो ए का मान पूछा है, ए का मान अगर 0 है तो देखिए, अगर ए का मान 0 रखेंगे तो साइन 2a यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 0 रखेंगे तो साइन 2 मतलब साइन 2 में गुणा करता है 0, 2 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो 2 साइन ए की जगह 0 रखेंगे तो 0, साइन 0 का मान 0 यानी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ए का मान 0 होगा, ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, इसको देखें साइन 30, अगर 30 का मान ए की जगह 30 रख देंगे तो 30 गुणा के 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, सबको रख रख के चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब ए बराबर यहाँ रखेंगे, ऑप्शन ए से ना, ए बराबर जब 0 रखते हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये देखिए साइन
दो ए में गुणा करेंगे, जो बराबर 2 साइन 0, 2 साइन 0 यानी साइन 0 का मान साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। यहाँ पे 0 यानी दोनों सत्य है, ये तो मान लीजिए सत्य हो गया। अगर ए का मान रख दिया यहीं पर, कितना दिया है यहाँ पे देखिए, बी ऑप्शन 30 दिया, अगर 30 रख के देखिए तब कितना आ रहा है, साइन 2 × 30, 30 गुना के साइन यानी साइन 60 हो जाएगा, बराबर 2 साइन 30। साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, बराबर 2 गुणे साइन 1/2, 2 से 2 के नाट, ये गलत है। एक मान 30 नहीं होगा, ठीक है। एक मान 0 पर आ रहा है, एक मान 30 पर नहीं आ रहा है, इसको देखें 45 में, ठीक। अगर ए का मान 45 रख दे रहे हैं तो यहाँ पे मान ए वाला आ गया, ये सही है, बी, ठीक है। सी वाला, ए वाला 45 रख रहे हैं तब साइन 2 × 45 यानी साइन 2 × 45 बराबर 2 साइन 45, 45 90, साइन 90 का मान होता है 1, बराबर 2 साइन 45 का मान होता है 2 × 1/√2, ये भी गलत है, ठीक। और डी का चेक कर रहे हैं, डी बराबर क्या दिया है 60 डिग्री, तो साइन 2 × 60 बराबर 2 साइन 60, साइन 120 हो जाएगा, ये साइन 120 बराबर 2 साइन 60, साइन 120 का मान कितना हो जाएगा 90 + 30, साइन से काश 30 हो जाएगा, इसका मान काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, बराबर इसका मान होता है 2 3/2, ये भी गलत है, यानी कि पहला वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बाकी सब हमने ऑप्शन से चेक किया है, सब गलत है, केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, तीसरा का। अब हम लोग को देखेंगे लास्ट है, छठा का चौथा लास्ट है, छठा का, ठीक है, छठा का चौथा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये वाला सही है। अब छठा का चौथा हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, छठा का चौथा का दिया है, छठा का चौथा 2 tan 30, 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, काश 60, बी का मान हो जाएगा साइन 60, सी का मान हो जाएगा tan 60 और डी का मान हो जाएगा डी का साइन 30, ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, साइन 30, ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा इसमें सही होगा, बोला 2 tan, अब इसका पहले मान रख दे रहे हैं ना, तो 2 इसको मिटा दे रहे हैं, इसको 2 tan 30 का मतलब 1/√3, सॉरी स्क्वायर कुछ नहीं, इसको बटा में 1 माइनस 1/√3, इसका वर्ग, यहाँ जगह 2 बटा के √3 बटा में 1 माइनस 1/3, 3 एक कम 3, 3 में से यहाँ जगह 2 बटा के √3 बटा में 3 एक कम 3, 3 में से ये 2, 2 बटा के 3, ठीक है, यानी कि 2 बटा के √3 गुणते 3 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, यह जाएगा 3 बटा के √3, तो यहाँ से इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3, ये जाएगा 3 √3 बटा में 3, 3 से 3 का, तो √3 किसका मान होता है tan 60 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज कर लिया है, ठीक है ना, और बाकी हम अगला सवाल 7वां से करेंगे कल, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आए, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और बाकी मैं उसको कोशिश करूंगा कि और स्लो बताऊं और धीरे धीरे बताऊं, ठीक है, और मतलब बढ़िया समझा के बताऊं। बाकी तो
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, आप मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो और बाकी कल करेंगे वीडियो में। धन्यवाद।